एक गीतकार बनाम कवि, जो कि कोई कंपटीशन नहीं है, वो कविता ही कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मनोज मुंतशिर गीतकार हैं, एक प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए, उसके हिसाब से गीत लिखने के लिए, लेकिन एक दूसरा मनोज मुंतशिर भी है जो अपना दायित्व देख रहा है समाज के प्रति, और उस वजह से वो शिव पार्वती की कहानी फिर सुनाता है। बिल्कुल, और ये दायित्व देखना ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जब आपके हाथ में कलम दी जाए तो आप कलम को लेकर कभी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनको लिखने पढ़ने का शौक है? हाथ उठाएं एक बार। अरे वाह, क्या बात है। मेरा भारत, नया भारत ऐसे ऐसे लेखक पैदा करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। तालियां बजाओ अपने लिए आप। आपको पता है चिंपैंजी में, जो कि बंदर की प्रजाति है, चिंपैंजी में और इंसान में तकरीबन, ये मेडिकल साइंस कहता है और बायोलॉजी कहती है कि 40 लाख सालों का इवोल्यूशन है। और फर्क क्या है चिंपैंजी में इंसान में? चिंपैंजी सब कुछ इंसान जैसा कर सकता है, उसकी एनाटॉमी, उसकी मॉर्फोलॉजी, पूरी की पूरी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंसान की तरह है। एक अंतर है, ये तर्जनी और ये अंगूठा, देख रहे हैं, ये तर्जनी और ये अंगूठा, ये चिंपैंजी मिला के एक नहीं कर सकता। यानी बंदर कलम नहीं पकड़ सकता, इंसान ने 40 लाख साल इवोल्यूशन झेला है कलम पकड़ने के लिए। तो 40 लाख साल के इवोल्यूशन के बाद अगर आपके हाथों में कलम आई है, तो क्या आप समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे? आप क्या करते रहेंगे? आप सिर्फ जुल्फों पे, गालों पे ऐसे बताइए। और ये शोहरत के लिए ठीक है, लेकिन आपको समाज के लिए दायित्व तो निभाना पड़ेगा। वो जिसे लिख के शर्म आ जाए, ऐसा नगमा कोई लिख जाऊं क्या? शोहरतें भी हैं जरूरी, लेकिन शोहरतों के लिए बिक जाऊं क्या? कभी ऐसी स्थिति आई है कि आप नहीं चाहते हो और सिचुएशन ऐसा दिया जाए मनोज इस पर लिख? नहीं, मैं ऐसा कभी करूंगा ही नहीं। और मैं ये बात बिल्कुल, आज मैं इतने बड़े मंच पे और इतने बढ़िया सुनने वालों के बीच में बैठा हुआ हूं, मेरी आवाज यहां से लेकर मेरी फिल्म इंडस्ट्री तक जा रही है। जो सिचुएशन, जो गीत, जो फिल्म मेरी धारणाओं के अनुरूप नहीं होगी, मनोज मुंतशिर की कलम कभी उस पर नहीं चलेगी। मनोज कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री बंट गई पिछले कुछ सालों में, क्योंकि अभी तक एक तो सोशल मीडिया नहीं था, लोग अपनी राय रखते नहीं थे। अब राय रखने लगे तो पता चला अच्छा एक धड़ा ऐसा सोचता है, एक ऐसा सोचता है। क्या वाकई बंटी है? क्या मनोज मुंतशिर अगर राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, अगर धर्म की बात करते हैं, तो क्या कुछ लोग हैं जिन्होंने इनकार किया है कि हम काम नहीं करेंगे इसके साथ? देखिए, पहली चीज तो ये कि पूरी दुनिया बटी हुई है, पूरा देश बटा हुआ है, हर सेक्टर बटा हुआ है, और ये अच्छी चीज है, मैं इसको कुछ बुरा नहीं मानता। अगर मैं और आप अलग सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपना सोचें, मुझे अपना सोचने दें। हम तर्क कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, एंड वी कैन एग्री टू डिसएग्री। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी मान लो, मैं आपकी मान लूं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप मुझे खामोश करवाना चाहते हो। तो खामोश तो मैं होने से रहा, चुप तो करवा नहीं पाओगे। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं कहती। और मैं बोलता रहूंगा। मैं उस महान राष्ट्र के लिए बोलता रहूंगा जिसका शजरा आप देखते हैं तो लाखों वर्षों पुराना है। मैं उस देश के लिए बोलता रहूंगा जिसका इतिहास इतना उज्जवल, इतना सुंदर, इतना दैदीप्यमान है कि अगर आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से भर भर आंसू बहने लगेंगे। ऐसी हिस्ट्री है हमारी। लेकिन इस देश को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया है पिछले कुछ सालों में कि हम तो पद्दलित हैं, हमारा कोई आत्मगौरव नहीं है, हम पे तो जो भी आया, चाहे वो फ्रांसीसी आए हमें रूल करके चले गए, पुर्तगीज आए हम पे रूल करके चले गए, अंग्रेज आए रूल करके चले गए, मुगल्स आए हम पे रूल करके चले गए। देखिए भैया, ऐसा है नहीं। आप एक छोटे से वक्फे को, ठीक है हमारी कमजोरी का एक 100-200 साल रहे होंगे, वो हम मानते हैं, लेकिन उससे आप क्या डिस्काउंट कर सकते हैं कि 10,000 सालों की जो रिटन हिस्ट्री हमारे पास है? देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल लिया करते थे। ये भूल तो नहीं सकते ना आपके कौन हैं आप? आपका शजरा, आपके तार कहां से जुड़ते हैं? कैसे महापुरुषों की संतानें हैं आप? मैं सिर्फ इतना याद दिलाता हूं कि आप कौन हो। मैं कुछ गलत नहीं कहता, कोई एजिटेशन नहीं, सिर्फ इतना, जो लोग यहां बैठे हैं इनको अधिकार है ये जानने का, इनको हक है ये जानने का कि आते कहां से हैं। और जो लोग कहते हैं कि जला दो रामचरितमानस, प्रतिबंधित कर दो उसकी पंक्तियों को,
क्या किसी और उत्तर की जरूरत है? जो लोग कहते हैं कि रामचरित तो इस सवाल का जवाब तो आपने दे दिया। इस सवाल का जवाब आपने दे दिया कि इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक जो पुस्तकों को संभालते हैं, पुस्तकों को प्यार करते हैं, और दूसरे बख्तियार खिलजी जैसे जो पुस्तकों को आग लगाते हैं, धर्म ग्रंथों। तो हम बख्तियार खिलजी की औलादे नहीं हैं, हम भगवान श्री राम की औलादे हैं, और यह हमको याद है। और जो परिचय अधूरा रह गया था वो परिचय दे देता हूं कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए। अभिमन्यु के लिए तालियां बजनी चाहिए। आप जैसा एक नौजवान जिसको पता था कि मैं चक्रव्यूह में जीवित प्रवेश करूंगा पर जीवित वापस नहीं आऊंगा, फिर भी उसने यू टर्न नहीं लिया, उसने बहाना नहीं ढूंढा, घुस गया चक्रव्यूह में और 25 महारथियों को बाहर के बाहर निकला है। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके नाम के पत्थर पानी में तैर गए। जय जय श्री राम।